मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम रेमेडीज़ फॉर हेल्थ। इस चैनल से मेरा पहला उद्देश्य यही है कि वाघभट और राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए हुए घरेलू नुस्खों को आप तक पहुंचा सकूं और आप अपनी बीमारी का इलाज खुद से करें, बार बार डॉक्टर के चक्कर ना काटें। राजीव दीक्षित जी का मानना था कि 85% रोगों का इलाज हम खुद से कर सकते हैं, बाकी 15% रोग जिसके लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उन रोगों की संख्या बहुत कम है। अगर हम इन रोगों से भी बचना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर और भोजन को जानना होगा। भोजन यानी कि रसोई। अगर हमने अपनी रसोई में रखे औषधियों को जान लिया तो हमें कभी कोई रोग लग ही नहीं सकता और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप उनके द्वारा बताई हुई आयुर्वेदिक नुस्खों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो आज हम बात करेंगे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है, यह किस वजह से होती है और इसके लिए हमें क्या आयुर्वेदिक उपचार करने चाहिए। पेशाब में शक्कर जाती हो और रक्त में भी शक्कर यानी कि शुगर की मात्रा औसत से ज़्यादा हो जाए तो उसको मधुमेह हो जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। टाइप 1 यह ज़्यादातर कम उम्र में होता है। इसमें अग्न्याशय इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना पाता, जिसमें रोगी को अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। टाइप 2 यह अधिकतर 35 से 40 साल की उम्र के बाद होता है। इसके होने के कई दिन के बाद इस रोग का पता चलता है। इसमें इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आजकल मधुमेह की बीमारी आम बीमारी है। आनुवांशिक डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती है। तात्कालिक जिनका आनुवांशिक नहीं है उनका ठीक होता है। शुगर होने से वजन तेजी से कम होता है। थोड़ी चोट पर खून बहुत निकलता है। प्यास बहुत लगती है। मूत्र के बाद उस पर चींटियां आ जाती है। अगर चक्कर अधिक आते हैं तो इसका मतलब ये है कि शुगर बहुत कम है। जब किसी व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी होती है तो वह व्यक्ति दिन भर में जितनी भी मीठी चीजें खाता है, चीनी, मिठाई, शक्कर, गुड़ आदि, वह ठीक प्रकार से उसके पचती नहीं है। अर्थात उस व्यक्ति का अग्न्याशय जो है उचित मात्रा में उन चीजों का इंसुलिन नहीं बना पाता, इसलिए वह चीनी तत्व मूत्र के साथ सीधा निकलता है। इसे पेशाब में शुगर आना भी कहते हैं। जिन लोगों को अधिक चिंता, मोह, लालच और तनाव रहता है उन लोगों को मधुमेह की बीमारी जो है अधिक होती है। मधुमेह रोग में शुरू में तो भूख बहुत लगती है, लेकिन धीरे धीरे भूख कम हो जाती है। शरीर सूखने लगता है, कब्ज की शिकायत रहने लगती है, अधिक पेशाब आता है और पेशाब में चीनी आने शुरू हो जाती है और रोगी का जो वजन है वो कम होता जाता है। शरीर में कहीं भी जख्म या घाव होने पर वह जल्दी से भरता नहीं है। अधिक चक्कर आने पर गुड़ के रस में नींबू मिलाकर देने पर यदि अच्छा महसूस होता है तो मतलब उसकी शुगर जो है वो लो है। जिनकी शुगर कम होती है उनको गुड़ के रस में नींबू डालकर और थोड़ा नमक डालकर दिन भर में 2 से 3 बार पीना चाहिए। शुगर जिनकी बढ़ी हुई है उनको दूध और दूध की बनी हुई चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। गुड़ और काक भी खा सकते हैं। बढ़ी हुई शुगर वालों को सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना चाहिए। सवेरे का खाना 8 से 9 बजे के बीच में और शाम का खाना 5 से 6 बजे के बीच में खा लेना चाहिए। फल वो कोई भी खा सकते हैं। कम शुगर वाला व्यक्ति कुछ भी खा सकता है। भोजन के पहले मीठा खाएं और भोजन के बाद में खट्टा खाएं, जिससे शुगर कभी नहीं होगी। एल्यूमिनियम के बर्तन का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ है वो जरूर डायबिटीज करेगा। भोजन के पहले भरपूर सलाद खाएं। अब बात करेंगे इसके कारण के बारे में। अनियमित खान पान से डायबिटीज का होना हो सकता है। वजन बढ़ने के कारण भी डायबिटीज हो सकती है। आनुवांशिक कारण से भी डायबिटीज होना संभव है। तो चलिए अब जानते हैं इसके घरेलू उपचार क्या है। घरेलू उपचार जानने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आगे भी घरेलू उपायों और आयुर्वेदिक नुस्खों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट नंबर नुस्खा है जामुन। जामुन मधुमेह के रोगी के लिए सर्वोत्तम दवाई है। सीधे जामुन खाना लाभदायक तो है ही, लेकिन जामुन की गुठली का चूर्ण ताजे पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार लेने पर मधुमेह में बहुत लाभ होता है। इसके साथ जामुन के हरे पत्तों की चटनी बनाकर 1 गिलास पानी में प्रतिदिन पीने से भी लाभ होता है। सेकंड नंबर नुस्खा है त्रिफला चूर्ण। प्रतिदिन रात्रि में विश्राम से पहले
शहद के साथ त्रिफला चूर्ण लेने से डायबिटीज में लाभ होता है। 3rd नंबर नुस्खा है करेले के पत्तों का रस। करेले के पत्तों का रस अगर आप प्रतिदिन लेते हैं तो इससे आपको मधुमेह में आराम मिलेगा। 4th नंबर नुस्खा है जामुन के बीज और करेले के बीज, इनको आप बराबर मात्रा में लें और दोनों का पाउडर मिलाने के बाद 1 चम्मच खाना खाने से 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद मुंह में डालकर चूसें, ताकि लार के साथ जो है औषधि पेट में जाए। अगर आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं तो इसकी दूसरी विधि भी है। इसके लिए आपको खाने के आधे घंटे बाद इसका 1 चम्मच पाउडर लेना है और उसको गर्म पानी के साथ पीना है। इससे आपको डायबिटीज में आराम मिलेगा। 5th नंबर नुस्खा है मेथी दाना। रात में आप गर्म पानी में 2 चम्मच मेथी दाना भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी को खाली पेट पी लें और ऊपर से मेथी दाना चबा चबा कर खा लें। इससे भी आपको फायदा होगा। 6th नंबर जो नुस्खा है वो आप नोट कर लें। इसके लिए आपको 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता, 100 ग्राम नीम की निम्बोली, 100 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम करेले का बीज, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बेलपत्तर, 100 ग्राम गुड़मार बूटी, 50 ग्राम कुटकी, 100 ग्राम दारू हल्दी, 10 ग्राम बंग बसम, 20 ग्राम शिलाजीत। इन सब का आपको चूर्ण बनाकर सुबह शाम खाने के 1 घंटे पहले या फिर बाद में दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ लेना है। इससे आपकी डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहेगी। इसमें से कोई भी एक नुस्खा जो आप इजीली कर सकते हैं वो डेली करें, जिससे आपकी जो डायबिटीज है वो ठीक हो जाएगी।